Assalamualaikum. In this video, I'll be discussing law of demand, statement of the law, explanation of the law, assumptions, exceptions, and then schedule and graph. So let's start it. लॉ ऑफ डिमांड को समझने के लिए सबसे पहले ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। किसी भी मार्केट ट्रांजैक्शन में दो लोग होते हैं, एक बायर और एक सेलर। अगर दोनों में से एक भी ना हो तो ट्रांजैक्शन नहीं हो सकती। डिमांड में आप सिर्फ बायर साइड को एक्सप्लोर करते हैं, आप सिर्फ बायर साइड को कंसिडर करते हैं। स्टेटमेंट ऑफ द लॉ, अगर किसी प्रोडक्ट के प्राइस ज़्यादा हो जाएंगे तो इसकी डिमांड कम हो जाएगी, और अगर प्रोडक्ट के प्राइस कम हो जाएंगे तो इसकी डिमांड ज़्यादा हो जाएगी। इस लॉ के एंड में एक अंडरलाइन वर्ड है सेट्रस पैरेबस। इसका मतलब होता है अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम। सेट्रस पैरेबस डिमांड के लॉ में या सप्लाई के लॉ में अप्लाई नहीं किया तो लॉ गलत हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड हमें प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एंड क्वांटिटी डिमांडेड का रिलेशनशिप बताता है। जब किसी प्रोडक्ट के प्राइस कम हो जाते हैं तो उसकी डिमांड एक्सपेंड हो जाती है, यानी कि ज़्यादा हो जाती है, और जब कमोडिटी के प्राइसेस ज़्यादा हो जाते हैं तो उसकी डिमांड कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, कम हो जाती है। अब लॉ ऑफ डिमांड को हम इस पिक्चर से भी समझेंगे। यहाँ पे एक डाउनवर्ड एरो है। ये एरो डिमांड को शो कर रहा है जब प्राइसेस ज़्यादा हैं तो डिमांड कम है, और इसी तरह यहाँ पर एक अपवर्ड एरो है, जब प्राइसेस कम हैं तो डिमांड ज़्यादा है। नाउ वी विल लुक एट द अजम्पशंस ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड। अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम, इसमें अजम्पशंस आएंगी। कंज्यूमर की इनकम सेम रहनी चाहिए, अगर इनकम बढ़ जाएगी तो कंज्यूमर को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। टेस्ट, हैबिट एंड प्रेफरेंसेस भी सेम रहनी चाहिए, अगर ये चेंज हो गई तो कंज्यूमर को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, प्राइसेस ज़्यादा हों या कम। रिलेटेड गुड्स के भी प्राइस सेम रहने चाहिए और इसका कोई सब्सटीट्यूट भी ना हो। डिमांड कंटिन्यूटी में हो, क्वांटिटी में भी कोई चेंज नहीं आना चाहिए। ये सारी अजम्पशंस अप्लाई होंगी तो फिर लॉ ऑफ डिमांड काम करेगा। नाउ वी विल लुक एट द एक्सेप्शंस ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड। गिवन गुड्स इंफीरियर गुड्स होती हैं। इसको गिवन गुड्स क्यों कहते हैं? क्योंकि ये बताने वाले सर रॉबर्ट गिफिन थे। रॉबर्ट गिफिन और आयरलैंड, इन्होंने ये ऑब्ज़र्व किया सोसाइटी में लोग आलू में ज़्यादा पैसे खर्च कर रहे हैं लेकिन गोश्त में इतने पैसे खर्च नहीं कर रहे। वो ये कह रहे हैं जो लोग आलू ख़रीद रहे हैं उनकी इनकम पे फ़र्क नहीं पड़ रहा। अगर आलू महंगा भी हो गया, पहले 10 का था और अब 50 का हो गया, फिर भी सस्ता ही है, उन्हें स्विच नहीं करना पड़ रहा। ये लॉ ऑफ डिमांड के अगेंस्ट है, तो ये एक्सेप्शनल केस है। कॉन्स्पिशियस कंजम्पशन, अब अगर जैसे डायमंड है उसके पैसे बढ़ जाते हैं तो उसकी डिमांड कम नहीं होगी, डायमंड की वैल्यू बढ़ जाएगी। लोग कहते हैं डायमंड के पैसे बढ़ गए, इसका मतलब ये और ज़्यादा कीमती हो गया। और इसी तरह जब डायमंड के पैसे कम हो जाते हैं तो इसकी वैल्यू डाउन हो जाती है। कॉन्स्पिशियस नेसेसिटीज़, एक और एक्सेप्शन केस क्या है जिस पे लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं कर रहा। अगर पैसे बढ़ भी रहे हैं फिर भी इसकी डिमांड कम नहीं हो रही है। ये सारी चीज़ें हाई स्टेटस में आती हैं। लोग अपना लिविंग स्टैंडर्ड मेंटेन रखने के लिए लेते हैं। टीवी है, रेफ्रिजरेटर है, ज़रूरत भी है और लग्जरियस लाइफ और कंफर्ट भी देता है। इग्नोरेंस में होता ये कि बहुत सारे लोगों का ख्याल होता है कि जिस चीज़ के प्राइस ज़्यादा हैं उसकी क्वालिटी भी उतनी ज़्यादा अच्छी है, और अगर किसी चीज़ के प्राइसेस कम हैं तो उसकी क्वालिटी लो है। तो इसमें कंज्यूमर वही चीज़ लेना पसंद करेंगे जिसके प्राइसेस ज़्यादा होंगे और क्वालिटी अच्छी होगी। तो यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करेगा। अब हम इसका शेड्यूल देख लेते हैं और ग्राफ। एक प्रोडक्ट है और उसके प्राइस 5 रुपीज़ हैं तो उसकी डिमांड 100 है। जब वो 5 से कम हो के 4 उसके प्राइस हो गए तो उसकी डिमांड भी ज़्यादा हो गई। पहले 100 थी जब प्राइस 5 थे, और जब प्राइस 4 हो गए उसके तो उसकी डिमांड 100 से 200 हो गई। जब उस प्रोडक्ट के प्राइस 3 रुपीज़ हो गए तो उसकी डिमांड हो गई 300, और जब 2 रुपीज़ हुए तो उसकी डिमांड 400, और जब 1 रुपये की वो प्रोडक्ट हो गई तो उसकी डिमांड 500 हो गई। जिस तरह से प्राइजेस कम हो रहे हैं उसी तरह से डिमांड ज़्यादा होती जा रही है। अब ये ग्राफ देख लेते हैं। इसमें एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी है और वाई एक्सिस पे प्राइसेस। एक्सप्लेनेशन ऑफ द डायग्राम। एक्स एक्सिस क्वांटिटी डिमांडेड रिप्रेजेंट कर रहे और वाई एक्सिस प्राइजेस ऑफ अ कमोडिटी। यहाँ पे डी डी डिमांड कर्व है, इसका स्लोप नेगेटिव है। तो ये था लॉ ऑफ डिमांड। Thank you for watching.